नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। ज़्यादातर हमारे विद्यार्थी जो तैयारी करते हैं मोस्ट ऑफ वो विद्यार्थी हमारे SSC के लिए तैयारी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, SSC की तैयारी करने वाले जो भी हमारे विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी अगर कड़ी मेहनत करते हैं तो लगभग राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी वैकेंसी आती हैं उन वैकेंसी का लगभग 60% जो होता है वो SSC के कोर्स से ही कवर होता है विद्यार्थियों। यानी आप जो मोस्ट ऑफ देखते होंगे तो आपका रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया और आपका GS हो गया। तो इन्हीं पोर्शन पे हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं वो बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि एक सीरीज़ हमारी इंग्लिश में चल रही थी, हालांकि आज मैंने बोर्ड से जो है बोर्ड में ना पढ़ा के आज मैं आपका कॉपी पेन पे पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि बोर्ड पे कई बार जो है बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं लिखते बनती हैं और यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट, कुछ बच्चों की डिमांड भी थी कि सर नोट्स के द्वारा पढ़ाया जाए, तो एक नोट्स तरीके से हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर ग्रामर बहुत ज़्यादा पढ़नी है। तो मैं आपको बता दूँ कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए SSC के लिए आपकी जो ग्रामर है उसका जो हिस्सा है वो कहीं वोकैबलरी से कम है। तो हमको वोकैब पे अगर अच्छी कमांड हमारी हो जाए तो आप ये समझ जाइए कि फिर आपका जो है पूरी तरीके से जो इंग्लिश का स्कोर है वो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर जैसा कि हमने वर्ड के बारे में आपको बताया था, कोई भी वर्ड जो होता है, वर्ड के जो क्वालिटीज़ है वर्ड की मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप कोई वर्ड देखते हैं तो सर्वप्रथम आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसको क्या करते हैं, प्रोनाउंशिएट करते हैं, यानी इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर पे आप क्या करते हैं, तो दूसरे नंबर पे विद्यार्थी आप करते हैं, आप उस वर्ड का क्या निकालना, मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी तीसरे नंबर पे आ जाता है कि अगर बहुत बड़ा वर्ड है तो आप स्पेलिंग चेक करेंगे और अगला आ जाएगा आप सिनोनिम्स, यानी इसके अलावा उस वर्ड के अलावा कोई दूसरा वर्ड आपको पता है कि नहीं पता है। इसके अलावा आप कोशिश करेंगे कि आप एंटोनिम्स उसका फाइंड आउट करें, क्योंकि उसका अपोजिट क्या होगा ये भी आपके लिए जानना आवश्यक है। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा फॉर्मेशन। तो विद्यार्थियों हमने आपको बताया था कि इन सभी में अगर आप देखेंगे तो इन सभी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है विद्यार्थियों वो आपका है फॉर्मेशन। यानी वर्ड जो है वो मोस्ट ऑफ क्या होगा, या तो नाउन हो जाएगा, या तो वर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और या तो वर्ड आपका क्या होगा, वर्ब होगा, या आपका हो जाएगा क्या विद्यार्थियों, एडवर्ब। आपको ये फोकस करते चलना है कि ये जो चार चीज़ें हैं, अगर कोई वर्ड नाउन दिया है तो हमको उसका सिनोनिम भी नाउन लगाना पड़ेगा। अगर मुझे एंटोनिम्स भी फाइंड आउट करना है तो नाउन का अपोजिट नाउन, यानी आप कह सकते हैं नाउन फॉलो नाउन, एडजेक्टिव फॉलो एडजेक्टिव, और इसी प्रकार वर्ब फॉलो वर्ब, और एडवर्ब फॉलो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे विद्यार्थियों का जो एक क्वेरी आती है कि सर हमको याद नहीं होता। मैं आपको बता दूं ये मैं बोर्ड पे पढ़ा सकता हूँ, स्क्रीन पे पढ़ा सकता हूँ सारी चीज़ें, पर आपको नॉलेज कहाँ से बेहतर मिल रहा है। एक कहावत कही जाती है, जब से डिजिटल चीज़ें हो गई हैं तब से आप देख रहे हैं कि जो पढ़ाई है उसका लेवल लोगों को लगता है कि बढ़ रहा है, पर बढ़ नहीं रहा है, वो लेवल बराबर घटता जा रहा है। जितना आप हार्डवर्क कॉपी पेन पे कर पाते हैं उतना शायद आप बोर्ड पे या आप डिजिटल उसमें नहीं कर पाते। तो आप यहाँ पे देखेंगे लाइक दैट इतने वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये जो वर्ड हैं ये हार्ड वर्ड से रिलेटेड हैं। तो पहले मैं विद्यार्थियों को बता दूं कि विद्यार्थी अगर आप कोई भी वर्ड जो आपको देखने में कठिन लग रहा है, उसकी स्पेलिंग आपको कठिन लग रही है, प्रोनाउंसिएशन कठिन लग रहा है, तो आप समझ जाइए वो वर्ड आपके लिए हार्ड वर्ड हो सकता है। पर यहाँ पर हमने SSC के कुछ प्रीवियस पेपर के जो वर्ड पूछे गए हैं उनको मैंने लिया है और हम देखेंगे कि कहाँ पे हमसे गलती हो सकती है। तो फर्स्ट हम इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं विद्यार्थियों। पहला आपका लिखा हुआ है मरमरिंग वर्ड लिखा हुआ है। मरमरिंग वर्ड लिखा हुआ है तो पहले तो मरमर का मतलब आपको पता होना चाहिए, उसी का ING फॉर्मेट लिखा हुआ है। ING के दो तरीके हम आपको विद्यार्थियों बताना चाहेंगे। ING एक तो आपका फॉर्म होता है वर्ब का,
दूसरा आईएनजी वर्ड में लगाने से, या मैं कह सकता हूँ आईएनजी का वर्ब में प्रयोग करने से विद्यार्थी ये आपका हो जाता है जीरंड बन जाता है। जीरंड बन जाता है जो नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? नाउन का। चलिए यहाँ पे एक वर्ड ले लेते हैं हम आपको समझाने के लिए। ये वर्ड दिया टॉक, ये एक वर्ब है। इसका मतलब हो जाएगा बच्चों क्या? बातचीत करना। क्या होगा? बातचीत करना। चलिए दूसरा हम वर्ड ले लेते हैं टॉकिंग। टॉकिंग का मतलब बातचीत करना नहीं होगा, इसका मतलब सिर्फ बातचीत होगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो वर्ड है ये क्या हो गया? नाउन हो गया। आपको ध्यान रखना है, आई डोंट लाइक योर टॉकिंग, मैं आपकी बातचीत पसंद नहीं करता हूँ। दूसरा आपका है आई डोंट टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना नहीं पसंद करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि एक आप वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरा आप प्रयोग कर रहे हैं जो है जीरंड का। तो इसी प्रकार अगर आप देखेंगे विद्यार्थियों तो बहुत सारे वर्ड होते हैं। मैं आपको बहुत सारे और आगे एग्जाम्पल देता रहूँगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा फूड, इसका मतलब भी खाना होता है पर यह नाउन होता है। इसी प्रकार दूसरा वर्ड है आपका ईट, इसका मतलब भी बच्चों खाना होता है पर ये जो वर्ड है ये क्या है? वर्ब है। बस इतना सा, मुझे अपना खाना खाना है तो आपको समझना पड़ेगा कि एक जगह ये नाउन है और दूसरी जगह जो खाना लिखा हुआ है वो वर्ब है। तो चलिए हम मरमरिंग वर्ड पे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा मरमरिंग वर्ड है इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ मरमरिंग, ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी हुई है। मरमरिंग का मतलब होता है एक तरीके से, आपने देखा होगा कि जब दरवाजे से आवाज़ आती है तो उसको हम मरमर बोलते हैं, चुर चुर की आवाज़ आना। ठीक है, या मैं इसको कह सकता हूँ कुड़कुड़ाना। कुड़कुड़ाना, चलिए कुड़कुड़ाना हो जाएगा। और स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड अब क्या होगा? वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए हम यहाँ पे गलती कर सकते हैं। गलती ये कर सकते हैं, हम इसको प्रिविलेज पढ़ते हैं तो कई बार बच्चे यहाँ पर ए लगा देते हैं। ठीक है, ए देखिए यहाँ पर मैंने भी पहले ए लिख दिया था तो ये ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। प्रिविलेज आपका दिया हुआ है तो प्रिविलेज का मीनिंग क्या होता है? तो प्रिविलेज का आपका जो मीनिंग है, और पहली बात तो आप ए मत लगाइएगा, इसका मतलब हो जाएगा विशेषाधिकार। प्रिविलेज का मतलब होगा विशेषाधिकार होता है, इसका मीनिंग हो जाएगा विशेषाधिकार। चलिए अब यहाँ पे विशेषाधिकार की बात हो रही है तो हम समझ सकते हैं कि ये जो बात है ये नाउन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नाउन की बात हो रही है। नेक्स्ट, पोजेस वर्ड दिया है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपको मैंने केसेस पढ़ाए हैं, सभी जितने विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास ले चुके हैं आपको पता है पॉजेसिव केस होता है। पॉजेसिव केस का मतलब अधिकारवादी शब्द। यू आर द बेस्ट कैंडिडेट और यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो माई जो वर्ड है वो पॉजेसिव केस होता है। पोजेस का मतलब हो जाएगा, पोजेस का मतलब, अब देखिए पोजेशन अगर होता है तो अधिकारवाद हो जाता पोजेशन, पर यहाँ पे पॉजेसिव लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा अधिकार में रखना। इसका मीनिंग होगा अधिकार में रखना, अधिकार में रखना। चलिए तो ये वर्ड एक वर्ब हो गया। ट्रांसमिशन होता है, किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसमिशन करना, तो इसका मतलब होगा, देखिए ट्रांसमिट लिखा हुआ है, ये एक वर्ब है, इसका मतलब बच्चों होता है संचारित करना, डाटा का आदान प्रदान करना, संचारित करना। अगला देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से रिलेट कर दूं, म्यूटिनियर्स लिखा हुआ है, म्यूटिनियर्स। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, आप इसको रिलेट कर लीजिए। आप किससे रिलेट करिए इसको? म्यूट। किससे रिलेट करेंगे? म्यूट। और इसको रिलेट कर दीजिए नियर से। किससे रिलेट करेंगे? नियर से। यानी कोई आदमी चुपचाप है, म्यूट का मतलब शांत होना, और आपके पास भी है तो खतरनाक है वो। कई बार नहीं होता है कि जो लोग शांत होते हैं, कम बोलते हैं, तो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो ऐसे हम इसको हम कीवर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं विद्यार्थियों? कीवर्ड। कीवर्ड के माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं। तो इसका मतलब विद्रोही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? विद्रोही हो जाएगा। और ये वर्ड एक नाउन होगा। क्या होगा विद्यार्थियों? नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला लिखा है ओबीसेंस। ओबीसेंस, तो ओबीसेंस में आपको ध्यान रखना है, आपसे गलती होगी। गलती कहाँ पे होगी? आप यहाँ पे ई बना देंगे। इट विल बी श्योर यू विल मेक ई द प्लेस ऑफ ए। तो आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ ई, मैंने अभी और मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, इसके सामने अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओबीसेंस का पहली चीज़ आप फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन नाउन हो जाएगा। इसका मतलब होता है आदर।
आदर भी हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। जो चीज़ आपको लिखने में दिखाई ना दे रही हो वो आप बात हमारी ध्यान से सुनते रहेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए कैंडिडेट, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक वर्ड लिख रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को हमने पहले समझाया भी है। आप देखिए ये अटेंडेंस एकदम सही लिखा हुआ है, पर बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर ई बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ई। बस यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेंस के चक्कर में ये सेंस लिखा हुआ है, तो आप सेंस मत करिएगा, ऐसी मत करिएगा। अगला लेसेस दिया हुआ है, आपको जान के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि इस लेसेस का मतलब होता है लड़की, यानी गर्ल हो जाएगा ये। और ये कॉमन नाउन है, आपको पता है ये कॉमन नाउन है। किसी का अगर पर्टिकुलर नाम है अनुराधा, सीता, गीता, तो ये जो है ये आपका प्रॉपर नाउन में आता है। अगर उसको गर्ल कहा जाए तो किस में आएगा? कॉमन नाउन में। अगला डायरिया दिया हुआ है, तो देखिए डायरोहिया लिखा हुआ है। आप इसकी स्पेलिंग को बार बार अगर कॉपी पे लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। डायरिया पैरिया वर्ड बहुत पूछा जाता है, ये पेट से संबंधित है। जब पेट खराब हो जाता है, आपको दस्त आने लगता है, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से क्या है? नाउन। अगला आपका दिया है आर्किटेक्चर। आपने वर्ड सुना है, जैसे आपने नेचर वर्ड सुना है, नेचर का नेचुरल होता है, उसी प्रकार आर्किटेक्चुरल लिखा हुआ है। आर्किटेक्चुरल, आर्किटेक्चरल का मतलब हो जाएगा, आर्किटेक्चरल का मतलब हो जाएगा वास्तु कला संबंधी। तो आप देखिए हम नेचुरल पे फिर जाएंगे। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, तो जाहिर सी बात है प्रकृति जो होगा वो नाउन होगा, और नेचुरल जो होगा प्राकृतिक वो किसी की क्वालिटी है, यानी वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत छोटा जो है, बहुत छोटा तो नहीं कहेंगे, यानी बहुत जो कॉमन वर्ड है हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं वो लिखा हुआ है। प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारे बच्चे प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, अगर यहाँ पे ओ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सी आई की जगह एस आई लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है सी का भी सेंस देता है और सा का भी सेंस देता है, तो आपको ध्यान रखना है। प्रोनाउंसिएशन ने लिखा हुआ है, तो प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा उच्चारण, उच्चारण, ठीक है। और ये वर्ड क्या है? नाउन है। अब आप कहेंगे सर नाउन कैसे पहचाना जाता है? तो मैं आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बता दूँ, जितना स्क्रीन पे आपको दिख जाए तो आप देख लीजिए। नाउन अगर कोई वर्ड आप पहचानना चाहते हैं विद्यार्थी, उसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाऊंगा और ये हो गया। चलिए, नाउन को अगर आप पहचानना चाहते हैं तो आप लास्ट में ENCE लगा हुआ है, नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी मोस्ट ऑफ नाउन होगा। SION हो गया, नेक्स्ट लास्ट में लगा हुआ है। नेचर हो गया, ये देखिए फ्यूचर, नेचर TURE लगा हुआ, चर का सेंस आता है। इसी प्रकार और बच्चों क्या होता है, और अगर कहीं पर ING फॉर्म लगा हुआ है और वो जीरंड का काम कर रहा है तो नाउन का काम करेगा। तो इस प्रकार से जो है हम देख लेंगे कि कौन सा वर्ड जो है वो नाउन का सेंस दे रहा है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिससे आप रिलेट करके पता कर सकते हैं। तो सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें, और अगला जो सेशन हम लेके आएंगे वो आपका होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि पैसेज का बहुत बेसिक हमने कराया है। अभी मुझे पैसेज का एडवांस कराना है स्टूडेंट। तो एडवांस का मतलब ये है कि पहले हम बेसिक से मिडिल में पहुँचें, उसके बाद हम एडवांस में पहुँचेंगे। पर पैसेज को मेरी कोशिश रहेगी कि इसी प्रकार में, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि इसी प्रकार इस वीडियो को मैं बनाऊँ, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, आप लोगों को पूरी बात समझ में आती है। चलिए, तो यहाँ पर ये वर्ड आपके दिए हुए हैं, सभी वर्ड्स को आप अभी फेयर आउट करें। ये सभी वर्ड पूछे गए हैं, और मैं आपको बता दूँ आफ्टर 4 years समथिंग 30% ऑफ द एवरी सिलेबस विल बी रिपीटेड। तो आप देखेंगे 3 से 4 साल में 30% डाटा रिपीट हो जाता है। तो हमको ये भी ध्यान देना है कि हम नया तो पढ़ें लेकिन पुराना जो पूछा गया है उसका भी रिवीजन करें। आप देखते हैं कि मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है वो रिपीट होती रहती हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। चलिए, तो इस स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया है, इस स्ट्रक्चर को आप नोट डाउन कर लीजिए, और ये आपके जो फॉर्म दिए हुए हैं जो मैंने आपको बताया वो भी आप इसको फेयर पे नोट डाउन कर लें। क्योंकि कोई भी चीज़ आप जब सुनते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर में 2 मेमोरी होता है, रैम और रोम, तो रैम में चलता है, रोम में ले जाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों आप उसको लिखें ज़रूर। जितनी बार कोई चीज़ लिखेंगे उतना ही वो आसान होता चला जाएगा। और जो भी आपको और समस्या आ रही तो उसके लिए आप मुझे किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।